शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आज समय में परिवर्तन हो रहा है। एक समय था जब टीचर को बहुत लोग ये करते थे, समय के साथ बदलते रहा। आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस, एमबीए जो भी है, ऐसे ऐसे रुझान चलते रहता है। लेकिन अगर रियल टीचर हैं तो आज भी जमाना कोई भी हो जाओ, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कोई भी जमाना हो, टीचर टीचर ही रहेंगे। क्योंकि समाज में एक दशा और दिशा देने वाले टीचर होते हैं। प्यारे बच्चों, विवेकानंद साहब एक बर्थडे में गए थे, बर्थडे पार्टी में गए थे। तो आज का बर्थडे वेस्टर्न कंट्री का हो रहा है। सारा चीज़ अब वेस्टर्न कंट्री जैसा हो रहा है। वेस्टर्न में जो हो रहा है, इंडिया अडॉप्ट करते जा रहा है। ये बहुत बड़ा भूल हो रहा है। और स्वामी विवेकानंद साहब एक बर्थडे पार्टी में गए थे और वहाँ पर बर्थडे मनाया जा रहा था। सब लोग अपना, उस समय बर्थडे कब मनाया जाता था, प्रार्थना होता था, पूजा पाठ होता था, सब कुछ होता था। उसी में विवेकानंद नरेंद्र गए हुए थे और वहाँ पर उनके दोस्त गा रहे थे, ये कर रहे थे। इनको भी बोला गया कि आइए 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 आइए, कुछ गाइए। नरेंद्र बहुत शर्मिला थे, विवेकानंद बहुत शर्मिला थे, लेकिन दोस्तों के कहने पर एक भजन गाए। और जो भी भजन गाए तो उसमें एक गुरु बैठे हुए थे। असली गुरु आज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। गुरु का भाव हो रहा है, इसीलिए समाज हमारा डाइवर्सन में जा रहा है, समाज डाइवर्सन में जा रहा है। और वहाँ पर असली एक गुरु थे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद बुलाए, उनके टैलेंट को पहचान गए, इस बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इसके बाद कहे कि जब तुमको ज़रूरत पड़े हमसे मिल लेना, जो भी तुमको ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो, हमसे मिल लेना, तुम्हारा हम मदद करेंगे। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया। मेरे विवेकानंद के पिताजी का आर्थिक स्थिति बहुत प्रॉब्लम में फंस गए। तो उनको याद आया कि एक हमारे व्यक्ति कल वेस्ट बंगाल में बुलाए हैं, उनके पास चले। और जाते हैं, जो भी उनके पास पहुँचे, आ गया आ गया आ गया, आओ 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 आओ, आ गया आ गया। अब इलाज के मारे कुछ बोल नहीं रहे, वो समझ गए कि जाओ जाओ, हो गया हो गया हो गया, मिल गया, जाओ जाओ जाओ। ये मन में मन गुस्सा रहे हैं कि हम आए हैं इनसे आर्थिक मदद के लिए, और ये कह रहे जाओ जाओ, मिल गया, ये क्या। इसके बाद विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ऐसे किए, ठीक है। और ऐसे करके ऐसे किए, तब उनको असली रूप दिखाई दिया। विवेकानंद पहचान गए, मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। राम कृष्ण का एक रूप रामकृष्ण परमहंस। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन बहुत बड़े विद्वान, ठीक है। आपके पास विद्या, पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है। कालिदास, सूरदास कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज भी जो लिख दिए हैं, ठीक है। तीसरा नेत्र खुलता है जो आप प्रेयर करते हैं उसके वजह से, भक्ति भाव से तीसरा नेत्र खुलता है। कबीरदास कोई पढ़े लिखे नहीं थे, तुलसीदास कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सूरदास कोई पढ़े लिखे नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े विद्वान, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको दिव्य दृष्टि ही हुआ। संजय को महाभारत में दिव्य दृष्टि मिला था, सुने हो, तो आपको भी अपना ये हो सकता है। और उसी समय विवेकानंद को भक्ति भाव जागा और वहाँ से माँ के पास गए कि माँ थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, बहुत कहानी बड़ा है, शॉर्ट में इसको ले चल रहा हूँ। इसके बाद माँ उनका परीक्षा लेने के लिए क्या की, एक चाकू ऐसे गिरा दी, ठीक है। एक चाकू ऐसे गिरा दी, एक बेटा चाकू उठा दो। विवेकानंद जो पॉइंटेड भाग था अपने हाथों में ले लिए, और जो उसका कुंडी होता है वो माँ को ही। उसी समय उनकी माँ बोली, बेटा तुम जाओ, दुनिया में पढ़ाई करोगे, तुम सफल हो के आओगे। कहने का मतलब है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने हित में बहुत सारे काम कर लेते हैं और दूसरे को हित में डाल जाते हैं, ठीक है। आप अगर दूसरे के बारे में जिस दिन सोचने लगोगे, तेरे पास 100 दोगे तो 1 लाख के रूप में रिटर्न हो के आता है, ठीक है। रिटर्निंग आता है, रिटर्निंग नियम है। ये बिजली भी अर्थ लेता है, रिटर्निंग देता है, डियर स्टूडेंट्स। तो आप ज़िंदगी में कुछ न कुछ किसी के प्रति श्रद्धा रखें, और अगर किसी के पास श्रद्धा रखते हो तो तुमको बहुत बड़े आदमी से भेंट होगा। और अगर मन में पाप है, मनसा पाप है, तो बहुत बड़ा ही। और अंत में विवेकानंद कहाँ गए, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, इधर उधर नहीं था, और उनकी व्यवस्था हो गया। उनका दृढ़ संकल्प था कि अब शिकागो में हम जाएंगे, और शिकागो में जाए, चंदा उनके भक्त किए और शिकागो में गए। और सबसे लास्ट में उनको क्या किया गया,
जगह दिया गया और सबसे जब बोले तो वहाँ पर छा गए। ठीक है, अमेरिका में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों, जीवित संबोधन, कोई संबोधन किया, ठीक है, जनरल संबोधन था। और सब लोग जो जा रहे थे, इनका जब इंडिया से नाम सुनाया गया तो सब लोग जाने लगे। ठीक है, इसके बाद जब इनका संबोधन हुआ तो सारे लोग रुक गए और पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया वो जगह, और कहा गया कि इसमें कितना दिन आप बोल पाएंगे, इसमें तो कितना दिन मैं बोल सकता हूँ। ये है विवेकानंद। और उसी समय अपने इंडिया का एक परचम पूरी दुनिया में चल रहा है, इंडिया, और इंडिया नंबर 1 बना उस समय आध्यात्मिक के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर भी बहुत सारे टैलेंट है। बच्चे जो आए हैं ये साधारण बच्चे नहीं हैं, एक खुदा के धन है। आप विभिन्न आज भी हमारे 19 कंट्री में बच्चे हैं, बड़ा अपने पर फख्र होता है और सब लगभग रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो हम जब काम करते हैं उसी का हमको रिटर्निंग मिलता है। जितना आप काम करते हो उसी का रिटर्निंग, उससे ज़्यादा कोई नहीं। ईश्वर भी है, तेरे माँ बाप भी है, एक ही माँ बाप के 4-5 बाल बच्चे हैं। ठीक है, माँ बाप भी विभेद करने लगती है। ठीक है, माँ बाप भी विभेद करने लगती है। क्यों? जो मेहनती लड़का है, अच्छा लड़का है, उसको विभेद करने लगती है। तो आप जिंदगी में आज्ञाकारी बने, मेहनती बने, बड़ों का आदर करना सीखे। और अगर बड़ों का आदर सीख जाएगा, क्योंकि जंप लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। जितने ज़्यादा झुकोगे जंप कितना होगा? उतना हाई होगा। उसी तरह से जिंदगी में भी है, हमारे अंदर अहंकार भर जाना, मैं ही सब हूँ, मैं ही ऑलराउंडर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, आपके अंदर अभी बूंद भर भी आप नहीं है, हम नहीं है, कोई नहीं है, कोई कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए अपने ज्ञान को अनवरत करते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है और आगे बढ़ना है। और ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं है। पर डे अपना देखो कि मेरा आज ज़िंदगी का अंतिम दिन है, आज मैं कोई अच्छा काम क्या किया। अच्छा और बुरा काम 2 ही काम होते हैं, तीसरा काम नहीं होता है। अच्छा बुरा, दिन रात, आकाश पताल, आंधी, ये जाड़ा गर्मी, जो भी होता है, जाड़ा गर्मी बरसात भी है, लेकिन उसका अपोजिट यही होता है। 2 ही, ये 2 ध्रुव। और आप अगर अच्छा करोगे तो दुनिया में आप भी, और प्रॉमिस करो कि नहीं हम बहुत अच्छा करेंगे। सर्वपल्ली राधा कृष्णन जहाँ ये कहते हैं वो तो नहीं, उस यूनिवर्सिटी में मैं भी रहा हूँ। ठीक है, और जब इतने अच्छे टीचर थे कि जब उनका क्लास चलने लगता था तो उनके क्लास में पूरा लड़के पूरा एकदम आज सर का क्लास है। इसके बाद विदेश में भी बहुत जगह पढ़ाने जाते, फिलॉसफी जब पढ़ाते थे तो उनके क्लास में पूरा ही हो जाता था। ऑनलाइन उस समय भी टीवी पर, दूरदर्शन पर उनके क्लास को देखा जाता था। वो है उनका जन्मदिवस। उनका जब जन्मदिवस मनाया जाने लगा तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आज जो भी हूँ टीचर के, आज अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले वो क्या बने? टीचर बने। इसके बाद राजदूत बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बने, और जितने भी पोस्ट पर है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपने कर्तव्यों का निभान किया। BHU से जब उनका विदाई होने लगा तो सारे लड़के उनके गाड़ी को ऐसे ठेल के ले गए, बहुत दूर, बेटा अब तुम लोग चल जाओ, हमारा ट्रांसफ़र हो गया, अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन के जा रहे हैं। ये था टीचर और बच्चों का प्रेम। तो आप भी अपने टीचर, माता पिता, टीचर 3 को कम से कम ज़िंदगी में कितनों भी तेरे बुरे टीचर हो उनको रिस्पेक्ट कर। माता पिता, तेरे माता पिता कितना भी खराब हो, कितना भी ये हो, ठीक है, और टीचर 3 को बकस देना, उनके प्रति आपका श्रद्धा होना चाहिए। बाकी तुम्हारा आज विवेक करता है। आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे अनाथालय खोल रहे हैं। कौन खोल रहा है? जो पढ़ा लिखा लड़का वही है। ठीक है, अपने माँ बाप का भी वहन नहीं कर पा रहे। आज एक बिजनेस में ये अनाथालय बहुत बड़ा ही हो गया, और अनाथालय में बहुत सारे फंड आ रहा है, करोड़ों का फंड आ रहा है। और जितने भी आप जाइएगा, हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर है, IAS IPS है, विदेश में साइंटिस्ट है, वहीं अपने माँ बाप को। तो जब एजुकेशन बहुत ज़्यादा पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो अपना कल्चर, संस्कार क्या होने लगता है? गिरने लगता है। आज आप देखिएगा यहीं आ रहा है। तो आप कम से कम कुछ ऐसे बेटे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS है। अभी मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था, बहुत बड़े बड़े ओहदे पर आके पिताजी को डेली दाढ़ी बनाना, ये करना, स्नान करना, बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पर ये करना, और उनका एक अलग रुतबा है बहुत बड़ा, लेकिन अपने पिताजी का प्योर टाइम देते हैं। तो आप अपने मम्मी पापा, जो भी आपके गार्जियन हैं, उनको प्योर टाइम दीजिएगा। ठीक है, और अगर मम्मी पापा आपके खुश है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। तीसरे पोजीशन पर हम लोग आते हैं। माता पिता के बाद हम लोग का स्थान होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये है तो गुरु का भी है, लेकिन माता पिता बड़े जन है। पहला गुरु
अपने माता पिता आपके कौन होते हैं? पहला गुरु होते हैं, इसलिए माता पिता को कभी नेगलेक्ट नहीं करना। यही मेरा संदेश है, टीचर डे मनाने का संदेश यही है कि ये है। तो आज हमारे बच्चे, आप अपने ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पर जाओ, जितने अच्छे ऊंचाई पर जाओगे तब हम लोग के लिए भी एक रेंज बढ़ेगा। आज अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, बहुत सारे कंट्री में रहोगे तो वहाँ पर हम भी कहेंगे कि एक मेरा वहाँ जगह है, ठीक है। हमारा खुशबू प्रिया, हमारी कोमल, हमारी बच्ची, हमारे बच्ची ऐसे जो भी है, ये हमारे वहाँ पर है। सहारा मिलेगा कि नहीं? और तुम खुद अगर छोटे पोस्ट पर है, तुम्हारा ही काम नहीं चल रहा है, तो तुम मेरे को भी देखोगे तो दरवाज़ा बंद करोगे, अरे सर आ न जाए, कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे रखेंगे? ये होता है ज़िंदगी का। इसलिए आप बड़ा सोचोगे बड़ा बनोगे, छोटा सोचोगे छोटा बनोगे। छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। छोटा अगर सोचा है, छोटा है, आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो ज़िंदगी में आपका जो जितने ज़्यादा सोचता है वही आगे बढ़ता है, सोच का जादू है, ठीक है। जितने भी अमेजन से लेकर अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, सोचे तो बहुत क्या हो गए, आगे हो गए। हम लोग नहीं सोचते, ये है, ठीक है। तो आप लोग यही है कि हर एक युग होता है। एक जगह जिसका क्या था, शरीर में जो दम था, बहुत पहलवान था, उसका जमाना था। एक कल युग, अभी कलयुग है, ठीक है। कल कारखाने का जितना भी काम कीजिएगा आगे होगा। तो जमाना बदलते रहता है और आप बहुत ऊंचाई पर जाए, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।